अध्याय 2 श्लोक नंबर 54, 55, 56, 57, 58, 59। अब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुणों के बारे में बताइए कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बोलता है इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो शोक, मातम, लालसा और डर इन सभी से परे होता है। और भगवान कहते हैं कि वो चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा समान भाव में स्थिर रहता है। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि अच्छा, वो अगर सुख और दुख में समान भाव में स्थिर रहता है तो क्या उसके पास इंद्रियां नहीं होती है? क्या वो सूखी रोटी और रसगुल्ले में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है? उसके लिए दोनों का टेस्ट सेम होता है? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नहीं अर्जुन, उसके पास भी 5 इंद्रियां होती है और वो उनका अनुभव भी कर सकता है, लेकिन वो एक कछुए के समान होता है कि जिस प्रकार जब कछुआ चाहे अपने आप को कवच के अंदर खींच लेता है और जब चाहे वो अपने आप को उस कवच से बाहर कर लेता है। भगवान कहते हैं कि उसकी जो इंद्रियां हैं वो काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चावल भी खा ले और मिट्टी भी खा ले और उसे पता ही नहीं लगे कि उसने क्या खाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस भौतिक संसार में भौतिक चीजों को भोगने की जो लालसा होती है वो उसके अंदर खत्म हो जाती है। जब जब भी वो भौतिक आकर्षण उसके सामने आते हैं, वो कछुए की भांति अपने आप को अंदर की तरफ खींच लेता है। उसे जब जितनी चीजों की आवश्यकता होती है वो उसे ग्रहण कर लेता है और बाकी जो भी फालतू चीजें हैं उसका वो त्याग कर देता है। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा गया है। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि अच्छा, जो सुख और दुख से परे होता है उसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा गया है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को खुशी नहीं चाहिए क्या? उसके मन में खुश रहने की इच्छा जागृत नहीं होती है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। खुशी तो हर किसी को चाहिए और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भी खुशी चाहिए। हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं और हम बहुत बड़े खुशी के समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति खुशी ना चाहता हो। हम सभी को खुशी चाहिए। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी खुशी चाहता है, लेकिन उसमें एक अंतर होता है। देखो, हम सभी अपनी इंद्रियों के साथ, सेंसेस के साथ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप सिगरेट पीते हो और आप उस सिगरेट के नशे को छोड़ना चाहते हो, तो आपके माइंड में हमेशा यही थॉट चलेगा कि मुझे ये सिगरेट छोड़नी है, मुझे ये सिगरेट छोड़नी है, मुझे इस सिगरेट के नशे को छोड़ना है, मैं इससे डी अटैच होना चाहता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो जितनी बार आप अपने माइंड में ये बार बार बोल रहे हो कि मुझे इस सिगरेट को छोड़ना है, मुझे इस सिगरेट को छोड़ना है, तो भले ही आपको ये सिगरेट को छोड़ना हो, लेकिन आपके माइंड में दिन रात तो यही थॉट चल रहा है। आप सोच तो सिगरेट के बारे में ही रही हो और ये सोच सोच के आपका जो थॉट है वो तो और पक्का होता चला जा रहा है। तो आप इसे सिगरेट छोड़ नहीं पाओगे, बल्कि आप और सिगरेट के साथ अटैच हो जाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके माइंड में आपकी मां की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, खबरदार अगर आपके माइंड में आपकी मम्मी की तस्वीर आई है तो करके बताओ, क्या कर पाए आप? अगर मैं आपको कुछ बोलूं और आप उसके बारे में ना सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? आप अपनी मां से अटैच हो या जो भी थॉट आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं, अगर जिसको जितनी बार बार अंदर दोहराया जाता है वो उतना ही थॉट और पक्का होता चला जाता है। तो जिस चीज को आप अपने माइंड में ऐसा बोलोगे कि ये नहीं करना है, वो थॉट और पक्का होता चला जाएगा और आपको दिन भर वही थॉट आता रहेगा। तो आप उस थॉट से फ्री नहीं हो सकते हो, आप अटैचमेंट से फ्री नहीं हो सकते हो। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी आंखें खुली हुई है और आप बोलो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो। उसी प्रकार से अगर आपकी ब्रेन एक्टिव है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उसमें कोई थॉट ना है। विदाउट थॉटलेस आप रह ही नहीं सकते हो। बिना थॉट के पॉसिबल ही नहीं है। आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि ये चीज नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं जिससे तुम ये कर पाओगे। अपने सारे सेंसेस, सारी इंद्रियां, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, सबको भगवान के रंग में रंग दो और भगवान का स्वाद चखो। द हायर टेस्ट ऑफ गॉड। देखो, हमारा माइंड कुछ ऐसे काम करता है कि आप किसी चीज से अगर अटैच हो या फिर आपको किसी चीज से नशा है, तो
आप उस चीज को छोड़ने के लिए किसी और नशे को अगर ट्राई करो तो आपका पहले वाला नशा छूट जाएगा। कहने का मतलब कि पहले वाली चीज के साथ डी अटैच होने के लिए आपको किसी और चीज के साथ अटैच होना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सिगरेट की लत छोड़ना चाहते हो तो आप दारू की लत लगा लो, तो आपकी सिगरेट की लत छूट जाएगी। तो भगवान यहां पे क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे जाके अटैच कर रहा हूं कि उससे हायर टेस्ट सुख का और कोई हो ही नहीं सकता है। द टेस्ट ऑफ गॉड, भगवान का सुख, भगवान का स्वाद, भगवान की भक्ति का स्वाद। भगवान कहते हैं कि अपनी सारी इंद्रियां, बुद्धि और दिमाग को भक्ति के परम आनंद में डूब जाने दो। तो इस भौतिक संसार से तुम्हें डी अटैच होना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से जो है यहां से डी अटैच हो जाओगे, लेकिन हाँ, काफी चीजों से तुम जो है डी अटैच हो सकते हो बिकॉज ऑफ द हायर टेस्ट ऑफ गॉड। तो आपको ये तब तक ट्राई करते रहना है जब तक कि आपको एक हायर टेस्ट ना मिल जाए, क्योंकि एक बार अगर आपको हायर टेस्ट मिल गया उसके बाद आपको इस भौतिक संसार की कोई भी चीज में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लो आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और उसके बाद अगर आप आईफोन के ऊपर अगर शिफ्ट हो जाते हो तो ऑब्वियसली आप जो है एंड्रॉइड के ऊपर वापस नहीं आना चाहोगे और फिर आपको एंड्रॉइड फोन चलाना इतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर ऑब्वियसली आपको हमेशा जो है आईफोन की आदत पड़ जाएगी। सेम, तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में किसी भी चीज से प्रॉपरली डी अटैच नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे आप डी अटैच हो सकते हो कि जो सुप्रीम अटैचमेंट है उसके साथ अगर आप अटैच हो जाते हो तो जो लोअर अटैचमेंट है उसके साथ आप डी अटैच हो जाओगे। एंड द सुप्रीम अटैचमेंट इज द हायर टेस्ट ऑफ गॉड, टू बी ए स्पिरिचुअल एंड द डिवोशन ऑफ गॉड।